दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसे दुनिया में घूम रहे भूत नजर आते हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, ये भूतों को ग्रेजुएट होने में उनकी मदद भी करता है। इसके अलावा मूवी में आगे क्या क्या होता है जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मूवी की शुरुआत में हम कुछ स्टूडेंट को डीजे पर डांस करते हुए देखते हैं। यहीं पर हम मोडेस्टो नाम के एक लड़के को देखते हैं, और यहीं पर हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट अपने अपने पार्टनर को किस करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर मोडेस्टो को किस करने वाला कोई नहीं था। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है जो कि मोडेस्टो को डांस करने के लिए बुलाती है। इसके बाद ये दोनों यहाँ पर डांस करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ आसपास मौजूद स्टूडेंट ये सब देखकर हंसने लगते हैं, क्योंकि असल में वहाँ पर कोई भी लड़की नहीं थी और मोडेस्टो जिस लड़की के साथ डांस कर रहा था वो एक भूत थी, क्योंकि वो लड़की बस मोडेस्टो को ही दिखाई दे रही थी। इसके बाद जब मोडेस्टो को इस बात का एहसास होता है तो वो डर की वजह से नीचे गिर जाता है, लेकिन इससे उस भूतनी को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाने लगती है और वो लड़की हवा में ही गायब हो जाती है। इसके बाद हमें कुछ साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मोडेस्टो अब एक टीचर बन चुका है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ लड़के उसके साथ प्रैंक करते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर कॉलेज का प्रिंसिपल आ जाता है और वो मोडेस्टो को नौकरी से निकाल देता है, क्योंकि उससे अपनी क्लास के बच्चे नहीं संभाले गए थे। अब क्योंकि मोडेस्टो अपनी भूत देखने की बीमारी से काफी परेशान था। अब इसके बाद मोडेस्टो अपने साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, लेकिन यहाँ पर साइकेट्रिस्ट उससे कह देता है कि असल में भूत होते ही नहीं है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि मोडेस्टो साइकेट्रिस्ट के पिता की आत्मा को देख पा रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि मोडेस्टो दवाई खाते हुए सड़क से होते हुए जा रहा था। तभी यहाँ पर उसे एक आदमी दिखाई देता है जो कि सड़क क्रॉस कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि मोडेस्टो उस आदमी को आवाज देकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एक ट्रक उस आदमी को आर पार करके चला जाता है, क्योंकि असल में वो आदमी भी एक भूत था। अब इसके बाद हमें अगले सीन में एक और हॉन्टेड स्कूल को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक लाइब्रेरियन बुक को कॉपी कर रहा था। तभी यहाँ पर हमें एक स्केलेटन खुद ब खुद चलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जब वो मुड़कर देखता है तब वो स्केलेटन अपनी ही जगह पर खड़ा होता है। इसके बाद जब वो आदमी फिर से अपना काम करने लग जाता है, तभी वो स्केलेटन पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है और उसके मुंह को प्रिंटर में रख के उसकी कई सारी कॉपीज निकाल देता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर स्टेपलर्स और किताबें हवा में उड़ने लगते हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, ये भूत उसे खिड़की से नीचे भी फेंक देते हैं। इसके बाद वो स्केलेटन ऊपर से झांकता है और उसे देखकर हंसने लगता है। इसके बाद हम इस स्कूल की डायरेक्टर टीना को देखते हैं। तभी यहाँ पर एक आदमी उसे आवाज देता है। अब असल में वो आदमी एक आर्ट टीचर से मिलने आया था, और ये आदमी भी बहुत सारे टीचर्स की तरह इस स्कूल को छोड़कर जा चुका था। इस आदमी का नाम मोटेग्यू होता है, और ये आदमी पेरेंट्स एसोसिएशन का एक मेंबर था। अब इसके बाद स्कूल की ऐसी हालत देखकर स्कूल की ऑनर टीना से मिलने आती है। वो यहाँ पर टीना को आखिरी मौका देते हुए कहती है कि अगले 6 महीनों के अंदर अगर स्कूल के हालात नहीं सुधरे तो हमें स्कूल बंद करना होगा। अब इसके कुछ समय बाद मोडेस्टो इसी स्कूल में अपना इंटरव्यू देने आता है। मोडेस्टो टीना से झूठ बोलते हुए कहता है कि मुझे पिछले स्कूल से निकाला नहीं गया था, बल्कि वहाँ से मैंने खुद ही नौकरी छोड़ दी थी। अब क्योंकि टीना को स्कूल में नई टीचर की सख्त जरूरत होती है, इसीलिए वो मोडेस्टो को स्कूल ज्वाइन करने को कहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मोडेस्टो अपनी पहली क्लास लेने के लिए जाता है। मोडेस्टो यहाँ पर एक लड़की से बात करता है और उससे अपनी क्लास तक ले जाने को कहता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो लड़की डर कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मोडेस्टो चलते चलते एक पुरानी लाइब्रेरी में पहुँच जाता है, और उसे यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ऐसे ही घूमते हुए दिखाई देते हैं। ये स्टूडेंट यहाँ पर मोडेस्टो को किताबें, स्केलेटन और कुर्सियाँ उठाकर डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्हें जल्दी ही पता चल जाता है कि मोडेस्टो इन्हें देख सकता है। अब असल में ये स्टूडेंट कोई इंसान नहीं बल्कि भूत थे। इसके बाद मोडेस्टो लाइब्रेरी से निकलकर टीना के पास पहुँचता है। तभी उसे यहाँ पर उन 5 स्टूडेंट की फोटो दिखाई देती है, जिनकी यहाँ पर अब से 5 साल पहले डेथ हो गई थी। अब क्योंकि एक बार फिर से मोडेस्टो का सामना भूतों से हो गया था, इसीलिए वो यहाँ से भी नौकरी छोड़कर भाग जाता है। यहाँ पर वो स्टूडेंट मोडेस्टो का पीछा करते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट स्कूल से बाहर नहीं आ सकते थे। इसके बाद टीना मोडेस्टो के घर आती है और उससे कहती कि मुझे तुम्हारी बात पर पूरा यकीन है, और टीना मोडेस्टो को बाकियों की तरह पागल नहीं समझती। यहाँ पर मोडेस्टो टीना को बताता है कि मैंने लाइब्रेरी में 5 भूत देखे हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, उनमें जो मैरीवी नाम की भूत है वो प्रेग्नेंट है। इस पर टीना उसे बताती कि जब उस लड़की की मौत हुई थी तब वो प्रेग्नेंट थी। वहीं दूसरी तरफ हम कुछ स्टूडेंट को देखते हैं जो कि काला जादू करके भूतों से बात करने की कोशिश करते हैं, और तभी यहाँ पर डैनी और पिन फ्लॉय नाम के 2 भूत पहुँच जाते हैं। इसके बाद वो कुर्सी और किताबें हवा में उड़ाकर बच्चों को वहाँ से भगा देते हैं, लेकिन एल्सा नाम की एक लड़की बिना डरे वहीं पर बैठी रहती है। इसके बाद वो जॉर्ज नाम के एक भूत से बात
बात करके उससे पूछती है कि उसकी मौत कैसे हुई थी। इधर टीना मोडेस्टो को बताती है कि जब उसके फादर स्कूल के डायरेक्टर थे तब क्रिसमस पार्टी के दौरान 5 बच्चे डिटेंशन में थे, तभी वहाँ पर उस पार्टी में आग लग गई और म्यूजिक तेज होने की वजह से अलार्म सुनाई नहीं दिया और इसी वजह से उन 5 बच्चों की मौत हो गई थी। इसके बाद टीना और मोडेस्टो को वो बच्चे वहाँ पर भागते हुए दिखाई देते हैं जिन्हें डैनी और पिन फ्लॉयड डराकर भगा रहे थे। यहाँ पर टीना मोडेस्टो से कहती कि मुझे इन मरे हुए बच्चों को यहाँ से भगाने में तुम्हारी मदद चाहिए। इसके साथ ही मोडेस्टो को यहाँ पर कोई ऐसा मिल गया था जो उसके भूत देखने पर उसे पागल नहीं समझता था, जिसके लिए वो टीना की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद उसने साइकियाट्रिस्ट की दी हुई दवाई भी फेंक दी। इसके बाद उसने उस भूत को सड़क पार करना सिखाया जिसका एक्सीडेंट हो जाता था। इसके बाद मोडेस्टो उन मरे हुए बच्चों से लाइब्रेरी में बात करने पहुंचता है क्योंकि उन बच्चों के सामने कोई ऐसा इंसान था जो उन्हें देख और सुन सकता था और ये जानकर वो बच्चे भी काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन जब यहाँ पर मोडेस्टो उन बच्चों को स्कूल छोड़कर जाने की बात कहता है तब वो भूत उसे तारों में बांधकर उल्टा लटका देते हैं। इसके बाद मोडेस्टो ने साइकियाट्रिस्ट के मरे हुए बाप से बात की। वो मोडेस्टो से कहता है कि जब किसी मरे हुए इंसान की इच्छा या कोई बात अधूरी रह जाए तब वो भूत बन जाता है और इसीलिए उन भूतों को पढ़ाई पूरी करके ग्रेजुएट होना होगा, जिसके बाद उन्हें मुक्ति मिल जाएगी और वे स्कूल छोड़कर चले जाएंगे। इसके बाद जब मोडेस्टो उन्हें पढ़ाने की बात करता है तो उनमें से बस एंजेला ही खुश होती है और बाकी के घोस्ट स्टूडेंट उसे पकड़कर पीटने की कोशिश करते हैं। इसके बाद मोडेस्टो स्कूल के रिसेप्शनिस्ट से उन बच्चों की फाइल निकलवाता है। इसके बाद मोडेस्टो उन बच्चों को लाइब्रेरी में गाने सुनाता है। साथ ही मोडेस्टो उनसे कहता है कि दुनिया में अब बहुत तरक्की हो गई है। इसके बाद ये सभी डिसाइड करते हैं कि आगे पढ़ाई करके नई नई तकनीकों को जानेंगे और वो आखिर में आजाद हो सकेंगे। लेकिन यहाँ पर डैनी को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अब इसके बाद अगले सीन में मोडेस्टो देखता है कि सभी स्टूडेंट पढ़ाई के लिए तैयार हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ एल्सा जॉर्ज से बातें करते करते उससे प्यार करने लगती है। यहीं पर एंजेला फंक्शन के लिए बच्चों को गाने की प्रैक्टिस करते हुए देखती है। इसके बाद मोडेस्टो को पता चलता है कि ये फंक्शन टीना के डैड के लिए है। यहीं पर डैनी ने एंजेला को गाने के लिए उकसाया क्योंकि भूतों की आवाज कोई नहीं सुन सकता है। लेकिन जब एंजेला गाना गाती है तब डैनी म्यूजिक बढ़ा देता है और उसकी डरावनी भूतिया आवाज सुनकर सभी बच्चे यहाँ से भाग जाते हैं। अब वो डैनी की इस हरकत की वजह से जॉर्ज और डैनी के बीच बहस हो जाती है, जिससे डैनी को गुस्सा आ जाता है और वो जिंदा बच्चों के बीच जाकर उनकी चीजें गिराने लगता है और वो एल्सा का कंप्यूटर भी तोड़ देता है। अब क्योंकि एल्सा और जॉर्ज दोनों कंप्यूटर के जरिए ही एक दूसरे से बातें करते थे। इसके बाद अगले दिन ये चारों भूत जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तभी यहाँ डैनी आकर एक सवाल का सही जवाब दे देता है। तभी यहाँ पर टीना भी अपनी एक प्रॉब्लम लेकर आ जाती है। यहीं पर डैनी मोडेस्टो की मजाक बनाते हुए कहता है कि ये टीचर तो असल में टीना का डॉग है। इसके बाद टीना मोडेस्टो से कहती कि उस फंक्शन पर स्कूल की ऑनर भी आने वाली है। साथ ही टीना को डर होता है कि अगर यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो वह अपने फादर के बनाए हुए इस स्कूल को हमेशा के लिए खो देगी। इसके बाद मोडेस्टो से शांत करता है, जिसके बाद ये दोनों डांस करने लगते हैं। यहीं पर वो पांचों भूत ऊपर से इन्हें देख रहे थे। तभी यहाँ पर टीना जैसे ही उसे किस करने के लिए आगे होती है तभी मोडेस्टो यहाँ से भाग जाता है। अब जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं ये भूत पढ़ाई में अच्छे होने लगते हैं। यहाँ पर ये लोग योग करते, लैब में जाकर एक्सपेरिमेंट करते और सिर्फ इतना ही नहीं ये अपना होमवर्क भी करते थे। अब स्कूल में जल्दी ही स्टूडेंट के एग्जाम होने वाले थे। यहीं पर जॉर्ज एल्सा से कहता है कि उसे यहाँ से जाना होगा। इसके बाद एल्सा सैड होते हुए कहती कि मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ। साथ ही वो उससे कहती कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो पांचों भूत अपना एग्जाम देते हैं। यहीं पर हम देखते हैं कि कुछ बच्चे नकल करते हैं और कुछ पर्चियां बनाकर लाते हैं, लेकिन फिर भी ये सभी स्टूडेंट पास हो जाते हैं। यहीं पर डैनी ने अपना पेपर खाली छोड़ दिया था, लेकिन मोडेस्टो ने उसे भी कुछ नंबर देकर पास कर दिया था। तभी यहाँ पर इन पांचों को एक सफेद लाइट दिखाई देती है। इसके बाद ये सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर मुक्ति पाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बस सूरज की रोशनी होती है जिससे इनका कुछ नहीं होता, जिससे ये पांचों भूत काफी नाराज होते हैं और स्कूल में हंगामा करने लगते हैं। इसके बाद मोडेस्टो एक बार फिर से साइकियाट्रिस्ट के पिता से बात करता है और यहाँ पर उसे पता चलता है कि मुक्ति पाने के लिए उन सबको अपनी असलियत को अपनाना पड़ेगा। इसके बाद मोडेस्टो टीना से मिलने के लिए स्कूल जाता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि स्कूल के स्टाफ ने हंगामे का इल्जाम मोडेस्टो पर लगाकर उसे स्कूल से निकाल दिया था। इसके बाद मोडेस्टो लाइब्रेरी में अपना सामान लेने जाता है। यहाँ पर मोडेस्टो उन सभी भूतों से कहता है कि तुम्हें अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करके सच्चाई को अपनाना होगा, इसके बाद ही तुम लोगों को मुक्ति मिल सकती है। तभी यहाँ पर एक और सच्चाई का खुलासा होता है, जिसमें डैनी कहता है कि क्रिसमस पार्टी के दिन उसी ने ही आग लगाई थी, जिसकी वजह से उन सभी की मौत हुई थी।
और उसने आज तक ये किसी को नहीं बताया था क्योंकि वो नर्क नहीं जाना चाहता था। इधर दूसरी तरफ टीना और मोडेस्टो के बीच बहस हो जाती है। इसके बाद टीना बार बार मोडेस्टो को कॉल कर रही थी। इसके बाद वो अनाउंस करवाती है कि 5 मरे हुए स्टूडेंट उसे लाइब्रेरी में मिले। इसके बाद टीना उन्हें मोडेस्टो की जाने की खबर देती है। ये सुनकर उन 5 भूतों को काफी दुख होता है। इसके बाद पिन फ्लॉय मैनुएला के शरीर के अंदर घुस जाता है। इसके बाद वो मोडेस्टो को कॉल करके उसे स्कूल में वापस आने को कहता है, लेकिन वो स्कूल में आने के लिए तब मानता है जब उसे पता चलता है कि टीना उससे प्यार करती है। इसके बाद एंजेला मैरीवी को एक लेटर देती है जो कि मरने से पहले उसके बॉयफ्रेंड ने एंजेला के लॉकर में डाल दिया था। इसके बाद पिन फ्लॉय उस लेटर को पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि वो मैरीवी से शादी करके उसके बच्चे को अपनाना नहीं चाहता और उसके लिए अच्छा यही होगा कि वो मैरीवी को भूल जाए। इसके बाद ये तीनों भूत एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अब इसके बाद स्कूल में फंक्शन का दिन भी आ जाता है। यहाँ पर टीना स्कूल की ऑनर का स्वागत करती है। यहाँ पर मोडेस्टो भी आ चुका था और वो 5 भूत उससे माफी मांगते हैं। तभी हम देखते हैं कि ओटेगियो मोडेस्टो को देखकर चिढ़ जाता है, लेकिन तभी वो 5 भूत ओटेगी के ऊपर फुटबॉल फेंकने लगते हैं। इसके बाद मोडेस्टो उन भूतों को रोकता है। साथ ही हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि ओटेगी ही मैरीवी का बॉयफ्रेंड था। इसके बाद हमें अंदर ऑडिटोरियम का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी ऑडियंस सो रही थी। तभी यहाँ पर मोडेस्टो एंजेला से एक अच्छा सा गाना गाने को कहता है। इसके बाद एंजेला की आत्मा एक लड़की के शरीर में घुस जाती है और वो यहाँ पर एक 20 साल पुराना गाना गाती है जिसे सुनकर सभी लोग नाचने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर बीच में ओटेगी आ जाता है। ओटेगी यहाँ पर खुद को प्रिंसिपल अनाउंस करने वाला था, तभी डैनी उसके शरीर में घुस के उसकी पैंट उतारने लगता है, जिससे यहाँ पर ओटेगी की बेइज्जती हो जाती है। अब मूवी के लास्ट में डैनी ने अपने दोस्तों से आग लगाने के लिए माफी मांगी। वहीं दूसरी तरफ जॉर्ज एल्सा को ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन एल्सा पूल में डूब चुकी थी क्योंकि वो भी जॉर्ज के साथ जाना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर जॉर्ज उसे जिंदा रहने के लिए मनाता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ पर अपनी जिंदगी खुशी खुशी जियो। इसके बाद हम देखते हैं कि जब एल्सा की आंख खुलती है तो वो मोडेस्टो की गोद में होती है क्योंकि मोडेस्टो ने ही उसे पूल से बाहर निकाला था। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि इन सभी भूतों की इच्छाएं पूरी हो चुकी थी। जहाँ पर डैनी की इच्छा थी सभी को सच बताना, एंजेला की इच्छा थी स्टेज पर गाना गाना और जॉर्ज एक लड़की को किस करना चाहता था। मैरीवी की इच्छा थी अपने बॉयफ्रेंड का सच जानना और अब बस पिन फ्लॉय बचा था जो कि बस पार्टी करना चाहता था। और फिर आखिरकार पिन फ्लॉय की भी ये इच्छा पूरी हो जाती है। इसके बाद इन सभी की मुक्ति का भी समय आ गया था। इसके बाद ये सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और इसी दौरान टीना भी मोडेस्टो का हाथ पकड़ लेती है। इसके बाद इन चारों भूतों की आत्माएं तेजी से चमकने लगती हैं। इसके बाद एक रोशनी में वे लोग यहाँ से गायब हो जाते हैं। अब क्योंकि इन सभी को मुक्ति मिल चुकी थी, इसके बाद टीना और मोडेस्टो भी एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ ही हमारी इस मूवी का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सिलेक्ट कर लेना। बाकी हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।